जब आप अपने घर से बाहर दूसरों के घर में रहने लग जाते हैं, सड़कों पे अगर आपको रहने के लिए कह दिया जाए, किसी अनजान जगह पे रहने के लिए कह दिया जाए, या किसी बाहर के लॉज होटल में अगर आप रह रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ 2 दिन अच्छा लगेगा, 4 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन आप साल 2 साल नहीं रह सकते उस कमरे में। अपना घर छोड़ के हर इंसान घूम फिर करके उसको अच्छा लगता है अपने घर में रहना। उसी तरह आपकी सोल का एक नेटिव प्लेस है, नेटिव हाउस है, जिसको छोड़ करके आप बाहर आ जाते हो। उस नेटिव हाउस, स्टेट ऑफ हाउस में वो बहुत आराम महसूस करती है, क्योंकि वहाँ पे शांति है, वहाँ पे ज्ञान है, वहाँ पे सुख है, वहाँ समृद्धि है, वहाँ पे दया है, वहाँ पे प्रेम है, वहाँ पे खुशी है। इन सब चीज़ों को अपने उस नेटिव सोल प्लेस को छोड़ के आप जब बाहर आते हैं तो बाहर इसके ऑपोजिट सारी चीज़ें आपको मिलती है। हिंसा मिलती है, क्रूरता मिलती है, ईर्ष्या मिलती है, बदले की भावना, रिवेंज आपको दिखता है, लैक ऑफ कमियां दिखती हैं, कमियां मिलती हैं। ये सारे माहौल में आपका मन और आपकी आत्मा बहुत, इसीलिए आपको दर्द होता रहता है हर समय, मानसिक आपको भावनात्मक दर्द हर समय रहता है। आप एक पीड़ा महसूस करते हैं। एक अच्छी जगह खा के उठ के बैठ के आके जितनी देर आप खाएंगे, आपका वो दर्द, जिस तरह से आप कोई पेन किलर खाते हैं और वो दर्द को डिस्कनेक्ट कर देता है आपके माइंड से, आपका पेन कम नहीं होता है, जस्ट आपको माइंड वो मैसेज नहीं देता है कि इस समय तुम दर्द में हो, क्योंकि वो ऐसी कंडीशनिंग कर देता है माइंड पे उस समय वो पेन किलर। उसी तरह से आप जब बाहर रहते हैं, आप अच्छी जगहों पे अच्छे लोगों के बीच थोड़े मोड़े समय रहते हैं, कुछ टीवी पे देख लिया, कुछ अच्छा खा लिया, किसी के साथ अच्छा समय बिता लिया, कुछ ऊट पटांग काम कर लिए, हमें अच्छा लगा, हमें लगा शायद ये सब करके हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन नहीं, आपको लगता है कि इस समय अच्छा लगा, लेकिन आपकी आत्मा उस समय भी दुख में ही रहती है, तकलीफ में रहती है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो जाती है थोड़े समय के लिए आपसे। वो थोड़े समय के लिए आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, अपना दर्द बताना भूल जाती है। यही कारण है कि आज आप सब बहुत बोझिल हैं, मानसिक रूप से बोझिल हैं, शारीरिक रूप से बोझिल हैं, फाइनेंशियली बहुत बोझिल हैं। वो बोझ जीवन के हर जगह आपको मिल रहा है, दिख रहा है। रिश्तों में भी बहुत बोझ आ गया है। पूछने पे आप सब कहेंगे कैसे हो, बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग तो कहेंगे कैसे हो, कट रही है, चल रही है, लेकिन अंदर से कैसे कट रही है, कैसी चल रही है, कितने अच्छे हो, ये आप सब जानते हैं अपने बारे में। तो मैं ये बात आपको क्यों बोल रही हूं कि आपके पास वो दर्द का बहुत सारा एक गठरी, एक शरीर पे एक के ऊपर एक आपके सर पे अगर कई सारे भारी पत्थर रख दिए जाएं, 6-7 पत्थर रख दिए जाएं और आपको कहा जाए कि अब तुम चलो, तो उस चलने में जो पीड़ा है वो आपकी आत्मा को पीड़ा हो रही है, और वो पीड़ा आपको जीवन के हर, जब भी आप खाली बैठते हैं, आजकल वैसे कोई अपने आप के साथ खाली बैठना नहीं चाहता, उसको एक डर और परेशानी महसूस होती है, जैसे उसको कह दिया जाए कि तुम चुपचाप यहाँ इस जगह पे बिना कुछ किए बैठ जाओ 5 मिनट, कोई नहीं बैठेगा। शरीर में कुलमुलाहट होने लगेगी, एंजाइटी सामने आ जाएगी। जैसे आप खाली बैठेंगे, आपके मन के अंदर की सारी परेशानियां आपको उस वक्त घेर लेंगी, और आप उस घेराव से बचना चाहते हैं, उस तकलीफ से। जैसे ही आप अकेले होते हैं, आपके मन के अंदर की सारी परेशानियां, एंजाइटी, हजार सवाल, तकलीफें, जो कुछ आप अपने आप से चुरा रहे हैं, जो भेद आप छिपा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको घेर लेती हैं। आप अरेस्ट फील करते हैं, आप खुद को अरेस्ट फील करते हैं। इसलिए आज के समय में कोई दूसरे का साथ दे देता है, दूसरे के साथ आप बैठना पसंद करते हैं, लेकिन आज के समय में कोई भी व्यक्ति
अपने आप के साथ बैठना नहीं चाहता है, अकेले में उसको बैठना अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है नहीं, मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाली बैठ पाना आपके बस की है भी नहीं। खाली आप तभी बैठ सकते हैं जब आपके अंदर के वो 7 गुण, आपकी सोल बहुत लाइट फील करेगी, बहुत हेल्दी फील करेगी। जब आप अपने नेटिव स्टेट में होंगे तभी आप खाली बैठ सकते हैं। या फिर दूसरी अवस्था होती है, खाली वो लोग बैठ सकते हैं जिनका मानसिक रूप से कुछ खराब डिस्टरबेंस हो, जो मेंटली डिसऑर्डर्ड हैं, कोई उनको मानसिक रोग है, वो बैठ सकते हैं। लेकिन एक स्वस्थ इंसान खाली तभी बैठ सकता है जब वो अपने नेटिव स्टेट को बिलोंग करेगा। जब उसको पता होगा कि मैं अपने घर के अंदर हूं, मैं अपने घर के अंदर बैठी हुई हूं, तब उसको वो सुख का अनुभव होगा। अभी तो आप सड़क पे हैं, दूसरों के घर पे हैं, इधर उधर बैठे खड़े हैं, जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कब तक अपने घर से बाहर रह करके जीवन को बिताओगे? जीवन अच्छा नहीं आपको रिस्पॉन्ड करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए ये इस बात को महसूस कीजिए और अपने घर के रास्ते को पकड़ो, अपने घर की तरफ जाओ, यानी अंदर की तरफ आओ, अपने नेटिव स्टेट, अपनी सोल की नेटिव स्टेट में रहो। नेटिव स्टेट में कैसे रह सकते हैं? वो स्थान जो आपका, आपके लिए ही बना है, जहां आपका जन्म हुआ है, उस मनोस्थिति में आपको रहना है, उस मन की स्थिति, उस स्टेट में रहनी है, उस मानसिकता में रखनी है आपको। जहां पे आप, जहां जैसे आप नेटिव स्टेट में अपने जाते हैं, आपकी सोल नेटिव स्टेट में जाती है, वो कंप्लीट अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती है, सुखद महसूस करती है। मैंने जो आपको बताया वो 7 गुण, उसी समय उसको लगता है कि वो 7 गुण उसके पास आ गए। स्कूल से पढ़ के आते थे जब आप, तो घर आते थे तो कितना खुशहाल, कितना अच्छा लगता था मम्मी पापा के पास। जब आप बाहर रहते हैं और एकदम से घर आते हैं, तो आपको हॉस्टल में छोड़ दिया जाए या कहीं ऐसे बाहर किसी के घर रह रहे हैं और जब घर आते हैं तो कितना रिलैक्स फील होता है, अपनों के साथ मिलके बैठ के, वैसे ही। और ये नेटिव स्टेट, मन की दशा बहुत आसान है। इस मन की दशा को पाना, इसके लिए जितने भी नॉनसेंस चीजें हैं ना, बस उनको हटा दीजिए अपनी लाइफ से। आपको खुद पता है कि आप कहाँ कब झूठ बोलते हैं, कब बदला लेते हैं, कब चोरी करते हैं, अपने आप से मन की चोरी करते हैं, कब बहाने बनाते हैं, कब बच के निकल जाते हैं, कब दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कब जलन करते हैं, कब किसको नीचा दिखाते हैं। ये सारी जितनी भी आपके अंदर की जो खराब चीजें हैं ना, बस उनको साइड कर दीजिए। जो नॉनसेंस है ना, उसको आप साइड करेंगे तो सेंसफुल चीजें आपके सामने बच जाएंगी। सेंसलेस को हटाएंगे तो सेंसफुल चीजें आपके सामने रहेंगी। जब नॉनसेंस, कूड़ा कचरा हटाएंगे तो साफ चीजें अपने आप आ जाएंगी। आपको कुछ करने की ऐसी जरूरत नहीं है, आपको जाके कहीं कोई निवास, कोई अलग से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, कोई इसकी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा टेंट्रम नहीं है जो आपको करना है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको दिन में 6-8 घंटे कोई किताब पढ़ते रहना है, कोई माला फेरते रहना है, कोई आपको कहा जा रहा है कि बहुत मेडिटेशन करो जी, आप ज्ञान लेने के लिए किसी गुरु के पास भाग जाओ। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपने गुरु हैं। अपने अंदर के गुरु को पहले तो बोलो, समझो कि मेरे अंदर भी गुरु है, वो गुरु मेरा मार्ग प्रदर्शन करेंगे। मेरी हायर सेल्फ, मेरी अंतरात्मा मेरा मार्ग प्रदर्शन करेगी। आप सबके अंदर ईश्वर ने बैठे हैं, आप सबके अंदर आपकी सोल, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करने के लिए तैयार है। जब तक पूछोगे नहीं रास्ता, कोई आके तुम्हें हाथ पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी कहीं लेके जा सकता है। फ्री विल है आपकी, जब चाहे आप उस अपने इस संसार से, बाहरी संसार से उठ के अपने आंतरिक
अपने ओरिजिनल प्लेस पे, अपने नेटिव प्लेस पे आ सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो ये समझिए कि वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए आपके सामने आया है और आपने इसे सुना है। तो आपकी सोल की रिक्वायरमेंट थी, आपकी अंतरात्मा की ये जरूरत थी, इसलिए आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं। और अगर देख रहे हैं तो अपने अंदर की वो जो भी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं जाने अनजाने, उन चीजों को दरकिनार कीजिए, उन चीजों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जो फिर उसके बाद बचेगा वो आप हैं, बस उसमें ही आपको रहना है। वो सादगी, वो सुंदरता ही आप हैं। आप इस वीडियो को सुनने के बाद बड़े ध्यान से आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है ध्यान से तो दोबारा सुनिए। जितने ध्यान से आप इस वीडियो को सुनेंगे आपकी अंतरात्मा आपको मदद करेगी आपके इस रास्ते पे ले जाने के लिए, आपको सोल की नेटिव प्लेस पे ले जाने के लिए आपको आपकी सोल आपको हेल्प करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छे अनुभव को महसूस करेंगे। आज से शुरू कीजिए, ये अभी से शुरू कीजिए और आज सिर्फ आज के दिन में ये करके देखिए और इसके अनुभव को देखिए। 24 घंटे के पहले अनुभव को करके देखो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है, आनंद आ रहा है, तो कल भी करना। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने कोशिशें की, मुझे तो कोई आनंद नहीं आया और तकलीफ बढ़ गई, तो मत करना। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि मैंने आज वीडियो देखने के बाद से, मतलब आज से अभी से कोशिश की और मुझे वो आनंद, जीवन में परिवर्तन मिला, आनंद मिला। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके साथ में। क्या आप इस परिवर्तन को करने में जरूर कामयाब होंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में आएंगी और आपका कार्मिक अकाउंट भी बढ़ेगा। और दूसरों की तकलीफ अगर आप इतने आराम से बैठे हुए सिर्फ शेयर बटन दबा करके अगर आप करते हैं तो आप नहीं समझते कि दूसरों के जीवन को आप किस तरह से परिवर्तित कर देते हैं। इसका श्रेय भी आपको जाएगा। अपना कीमती समय आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।